नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 42वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि किन किन कारणों से किसका विनाश होता है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि किन लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो कैसे, सुनिए कि दौर मंत्रयान नृपतिर, दौर मंत्रयान नृपतिर विनश्यति यति संगात सुतो लालना, दिवि प्रो अनध्यनात्, दिवि प्रो अनध्यनात् कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासना, खलोपासना। हीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवास्त्रयात्, मैत्री च अप्रणयात्, समृद्धिर्तनयात्, त्याग प्रमादात् धनम्। कि दौर मंत्रयात, क्या होता है? दौर मंत्रयात का नहीं, क्या होगा? दौर क्या होता है? धन क्या कहते हैं? मंत्र। सज गुरु से क्या हो? रावण। कि दौर मंत्रयात क्या कहते हैं? कि अनुचित मंत्रणा से, गलत सलाह से। दौर मंत्रणा मैंने क्या हुआ? मंत्रणा में गलत सलाह से, अनुचित सलाह से। नृपतिर नहीं है, नृपति। सज स्वरूप से विसर्ग का रावण कई बार बता चुके हैं, आप देख लेंगे वीडियो में जाकर कैसे क्या बनता है। कुछ लोग बड़ा है, ज़्यादा कर विस्तार कर सब संध्या बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए नृपति माने राजा, क्या होता है? विनश्यति, नष्ट हो जाता है। गलत सलाह से राजा नष्ट हो जाता है। गलत सलाह से अगर राजा काम करता है तो फिर राजा नष्ट हो जाता है। यति ही संगात, इसमें कहते योगी, सन्यासी। संगात कहते आसक्त से, विषयों में आसक्त रखने से योगी भी नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। नष्ट मतलब यानी कि मर जाता है, उसका पतन हो जाता है। सुतो लालना, सुतो नहीं कहते सुता, धन कहते लालना। वही हंस जा के नियम से क्या विसर्ग कऊ आधुना से कऊ बन गया। पुत्र लालना ने ज्यादा प्यार करने, स्नेह देने, ज्यादा प्यार करने से पुत्र भी बिगड़ जाता है। विप्रो लिखा क्या है? लालनाथ था, लालनाथ। लालनाथ धन विप्र, ताका दाम से झलाम जसो अंते सूत्र से। विप्रो अनध्यनाथ, विप्रो ने विप्रा, विप्राहन अनध्यनाथ। तो क्या होगा? यहाँ पर भी गतो से विसर्ग काऊ बना, फिर आधुना से काऊ बना, और फिर ओ के बाद आ है, इंग पदांतर सूत्र से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। विप्र अनध्याय में स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण का पतन हो जाता है। और कुलम कुतनया, कुतनया माने दुष्ट पुत्र, दुष्ट पुत्र के द्वारा कुल का जो है पतन हो जाता है। क्या होता है? कुपुत्र से वंश का पतन हो जाता है। है क्या? तनयात लिखा का, तनयात शीलम, शीलम नहीं करते, तनयात धन शीलम। क्या है? तनयात धन शीलम। ता के बाद क्या है? तालक दिशा है। तनय शुद्ध रूप क्या है? तनयात धन शीलम, और संधि कर दिया तो बन गया तनयात शीलम। अब आप कैसे क्योंकि संधियों को समझना बहुत जरूरी संस्कृत में। अगर संधियां कहते आप नहीं समझ पाएंगे कहते, तो फिर संस्कृत में कहते आप अधकचरे ही रहेंगे। कहते क्या? तनयात कहते शीलम,
सूत्र क्या है? षष्ठो अटि, षष्ठो अट सूत्र एक है। उसके अनुसार क्या होता है कि पदांत झय। अब झय क्या होता है? वर्ग के आगे के 4 अक्षर झय कहलाते हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ये क्या है? झय। तो पदांत झय के बाद तालव्य विसाहु, तो यहाँ देखिए तनयात, ता क्या है? झय है, वर्ग का पहला अक्षर। उसके बाद क्या है? तालव्य विसाहु। तनयात धन शीलम, तो झय के बाद तालव्य विसाहु, और तालव्य विसाह के बाद अट हो। अट कहते हैं सारे स्वरों को और या रावा हा को। तो ता है झय, उसके बाद तालव्य विसाह, उसके बाद अट। यदि पदांत झय के बाद तालव्य विसाह हो, उसके बाद कहते अट हो, तो फिर सा का छा बन जाता है। तालव्य विसाह का छा बन जाएगा। क्या बन गया? तनयात धन शीलम बन गया तनयात शीलम। अब देखिए कहते क्या है कि शीलम के बाद कहते क्या होगा कि ता के बाद तो छा है। इस्तो इस्तुना इश्चह के नियम से क्या होता है कि दंत तवर या यदि दंत सा या तवर के बाद तालव्य सा या चवर गाए, तो संधि करने पर दंत सा का तालव्य सा और तवर का चवर हो जाएगा। तो ता के बाद क्या है? आगे छा लिखा है, तो ता का क्या होगा? ता अपने वर्ग का पहला अक्षर, तो इसको हम क्या करेंगे? चवर करेंगे। तो तब ता वर्ग का जो है चवर क्या होगा? पहले अक्षर बनेगा, 4 बन गया तनयात शीलम। ये हो गया पूरा। आप समझिए क्या है कि शीलम में सदाचार। क्या होता है कि सदाचार, सच्चाई, सदाचरण। खलोपासना, खल धन उपासना। खल कहते हैं दुष्टों को, उपासना माने उनकी सेवा करने से। खल धन उपासना। ला में आ के बाद आद गुणा से क्या होता है? अकार के बाद उकार हो तो उका वो बन जाएगा, बन गया उका हो, बन गया खलोपासना। दुष्टों की सेवा करने से सदाचरण का पतन हो जाता है, अर्थात सदाचरण नष्ट हो जाता है। अगर दुष्टों की सेवा करेंगे तो क्या मतलब? सच्चाई का, ईमानदारी का। हीर मद्याद, हीर मन के तो लज्जा, ही लिखा है वही सरस्वरू है। मद्यादन क्या है कि जो क्या कहते हैं ही मद्याद, क्या होगा? ही मद्यादन। क्या मानते हैं कि जो मद्यादन माने शराब, शराब पीने से क्या होता है? ही शराब पीने से क्या होता है? आवे, हाँ, शराब पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है। शराब पीने वाले को कभी कोई शर्म नहीं होती, लाज हया शर्म कुछ होती नहीं उसमें, कुछ भी जो है उसमें। ही मद्यात, क्या लिखा है? मद्यात, मद्यात नहीं मद्यात। ताका दा किससे बना? झलांशु अंते से बना है। मद्यात, शराब पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है, कोई शर्म नहीं होती। शराबी आदमी में कोई शर्म नहीं होती है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। तो शराब का नशा कर गया तो उसको कुछ पता नहीं क्या अच्छा है, क्या कहते बुरा कहते उसको पता नहीं, क्या कहते। फिर देखा क्या लिखा? अनवेक्षणाद लिखा है, अनवेक्षणादपि। दानी, जहाँ पर बीच में आपको दा मिला जान लो ये दानी है, पहले था यहाँ ता, और झलाम सो अंत्य सूत्र से क्या हुआ? ता का दा बन गया। क्या होता है? झल आगे के 4 वर्ण का खा गा घा चा सा झा, या झलों के साथ किसी की संधि होगी, झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या है? अनवेक्षणात् धन, ताकि आ से संधि हुई तो ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया, बनेगा अनवेक्षणाद। सही देखभाल न करने से क्या है? कृषि माने खेती, और उचित देखभाल न करने से खेती नष्ट हो जाती है, कृषि चौपट हो जाती है, खेती पाती। स्नेह प्रवासाश्रयात् लिखा है, प्रवाश्रयान। स्नेह माने प्यार, प्रेम, प्रवास माने विदेश में, आश्रयान नहीं आश्रयात रहने से, ता का नाम बना। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है? आश्रयान बन गया, और आश्रयान है लिखा का है आश्रयात, तो कर्ता का नाम बना कहाँ से? एरो अनुनासिके, अनुनासिको वाव से। क्या है? एरो अनुनासिके, अनुनासिको वाव से क्या बना? ता का नाम रखते कि यर कहते हैं, का से लेकर माँ तक सारे अक्षर कहलाते हैं यर। यर के बाद यदि अनुस्वार हो, क्या हो? अनुस्वार। एरो अनुनासिके, अनुनासिक माने अनुस्वार। यर के बाद, यर क्या है? का से लेकर माँ तक सारे अक्षर क्या है? यर। तो यदि यर के बाद अनुस्वार हो
तो संधि करने पर यर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। तो ता है आश्रयात धन मैत्री, ता के बाद माँ अनुस्वार है, तो ता अपने वर्ग के 5वें अक्षर ना में बदल गया, बन गया आश्रयात। कि विदेश में कहते रहने से प्यार समाप्त हो जाता है। और मैं क्या कहते प्यार समाप्त होता है, मैत्री च अप्रणयात। और क्या होता है स्नेह, और स्नेह प्यार के अभाव में, स्नेह के अभाव में कहते हैं मैत्री मित्रता चावने, और अप्रणयात माने प्रेम न होने से मैत्री मित्रता समाप्त हो जाती है। अगर प्यार नहीं है तो फिर मित्रता भी समाप्त हो जाती है। प्यार न होने से मित्रता समाप्त होती है, और प्यार तो खत्म हो जब आप विदेश में रहेंगे, मुलाकातें हैं। अब तो क्या कहते हो गया, कहते मोबाइल फोन, बातचीत हो जाती है, कहते आप कहीं भी हो। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, मोबाइल से नहीं सेवा, दूर संचार की सेवा थी ही नहीं, तो आप कैसे बात करते? कोई आपसे मिले प्रत्यक्ष आकर के तभी मुलाकात होती थी, और कहते ना कुछ मिलिया कर तो मुलाकात होती नहीं। अब तो कहते वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई, बात तो कर ही सकते हैं कानों से, लेकिन अब क्या करते हैं आमने सामने देख करके वीडियो से वीडियो कॉलिंग होती है, एक दूसरे को देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो क्या है, लेकिन अब पहले नहीं था, विदेश में रहने से प्यार समाप्त हो जाता था, और जब प्यार समाप्त होता था तो मित्रता भी समाप्त हो जाती थी। अरे देख क्या कि समृद्धि तनयात, क्या करेगा समृद्धि तनयात, समृद्धि धन अतनयात। समृद्धि का कहते हैं ऐश्वर्य, यहाँ पर भी सज स्वरूप संधि लगी है, सज स्वरूप से कहते राह का बहुत संधि है सज स्वरूप। अतनयात, अनयात कहते अनीति से, कहते क्या कहते अनीति से, अनीति के आचरण से ईश्वर समाप्त, अनीति का आचरण करने से कहते ईश्वर समाप्त हो जाता है। और क्या है कि आगे देखिए क्या है, त्याग प्रमादात, त्याग कहते हैं दान में असावधानी बरतने से, या दान में असावधान रहने से, कि किसको क्या देना है किसको नहीं देना, ये ध्यान दो। सब बांटते रहो तो क्या होगा, ऐसे लोगों को कहते आप दान कर देंगे, जो जुआरी शराबी होंगे, आप पैसा देंगे वो जुआ में उड़ा देंगे, शराब पे उड़ा देंगे। तो दान में असावधानी रखने से क्या होता है, प्रमादात में असावधान, प्रमाद लिखा है प्रमादा, प्रमादा नहीं, हाँ प्रमादात, प्रमादात लिखा है, प्रमादा नहीं प्रमादात, ताका दामना झलाम सुमंते से। त्याग प्रमादात, दान में असावधानी बरतने से या उल्टा दान करने से धन जो है नष्ट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। क्या करना पूरी सब देखे जाते हैं कि गलत सलाह से राजा का पतन हो जाता है, विषयों में आसक्त रखने से योगी का पतन हो जाता है, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करने से पुत्र का पतन हो जाता है, स्वाध्याय न करने से ब्राह्मण का पतन हो जाता है, और दुष्टों की सेवा करने से सदाचरण नष्ट हो जाता है, शराब पीने से लज्जा नष्ट हो जाती है, उचित देखभाल न करने से खेती चौपट हो जाती है, विदेश में रहने से प्यार समाप्त हो जाता है, और प्यार के समाप्त होने से मित्रता समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा कहते हैं अनीति के आचरण से ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, और उल्टा सीधा दान करने से या दान करने में सावधानी न बरतने से धन भी नष्ट हो जाता है। उल्टा सीधा दान करने से या दान में सावधानी न रखने से धन भी नष्ट हो जाता है। ये है सब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके विषय में उन्होंने बताया महाकवि ने। देखिए क्या संधियां कैसे बता ही दिया है। देखिए आप क्या कहाँ पर क्या है। नृपति विनश्यति, राजा नष्ट हो जाता है जिससे वह, नृपति विनश्यति एन तत् बहुवी समास हो जाएगा।
खलोपासनात्मक क्या हुआ, खलानाम उपासना, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुतनया में क्या हो जाएगा, कुत्सितः तनयः, कुत्सितः तनयः, उपपद न का वो क्या होगा, हाँ कुत्सितः तनयः, गति तत्पुरुष समास है। और क्या देखिए क्या है आगे इसमें जो है, अप्रणयात में न प्रणयात, नई तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा देखेंगे इसमें एक और चीज कहाँ पर क्या है, लिखा है समृद्धि अतनयात त्यागा, इसमें नहीं बन पाएगा संधि। तो इस तरह से इसमें क्या है, संधियां हैं। अब जो है प्रत्यय देखें कहाँ पर क्या है, यति में घी प्रत्यय है, कौन सा यति में घी प्रत्यय है। इसके अलावा देखेंगे और जो कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, अनध्यात, इसमें तो नहीं हो पाएगा। और विप्रा में घई प्रत्यय है। और इसके अलावा जो है विप्रा में घी प्रत्यय हो गया, और धनम में द्वितीय प्रत्यय हो जाएगा। हाँ क्या है, त्यागे में घई प्रत्यय है, प्रमादात में भी घई प्रत्यय है। और इसके अलावा नृपति में नृपति में भी घी प्रत्यय है। तो इस तरह से प्रत्यय हो गए। कौन सी चीज कब नष्ट हो जाएगी, इसके यहाँ कई कारण बताए गए। कौन सी चीज कब नष्ट हो जाएगी, इसके कई कारण बताए गए हैं। इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार, सब जगह काव्यलिंग ही चल आया था। कौन सी चीज किसके कारण नष्ट हो जाएगी, ये यहाँ बताया गया। क्या है, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और सूर्याश्वैर्मस जस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य 12, उनके अर्थ में घोड़े 7, तो 12 और 7 वर्णों पर विराम हो। मगण सगण जगण सगण, अंत में 2 सगण हो, अंत में इसके बाद गुरु भी हो, तो वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। शार्दूल विक्रीडितम छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।